जामा मस्जिद के पास और शाहिद रहमान जी हैं इस समय। और शाहिद रहमान जी बतलाएंगे कैसा ईद का रहा आपको। ईद की मुबारकबाद। ईद का सब कैसा पुरसुकून माहौल में सब जगह मुनाकिद हुआ। हाँ, ईद का माहौल तो सुकून सब जगह सही था। पुलिस अपना तैनात थी, सब तैनात थी। नहीं, पुलिस का भी अच्छा उन्होंने अपनी अदायगी जो कि पेश की वो ठीक की। हाँ, ठीक थी। कहीं पुलिस से कोई एहतमाम तो नहीं। नो नो नहीं। पुलिस ने कहीं कोई जोर जबरदस्ती या पुलिस ने कोई ऐसा तो काम नहीं किया पुरसुकून माहौल को बिगाड़ने। अभी तो फिलहाल सही है, बाकी आगे देखो क्या होता है। ये बताइए कि एरिए में पानी बिजली और कूड़ा वगैरह हटा। एरिया में पानी बिजली ये सब कोई आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हुई। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के अच्छे माहौल पे सब कुछ मुनाकिद। अच्छे माहौल है, बस दंगा फसाद हो रही है हमारे इधर तो खाली। कहाँ पे जय जय कॉलोनी इधर। है? जय कॉलोनी में। जे कॉलोनी कहाँ पर है? वही हिंदू मुस्लिम करवा रही है ये गोदी मीडिया। तो कहीं वहाँ पे जे कॉलोनी में कुछ हुआ था हल्का सा। वो 10-12 दिन पहले हुआ था, रमज़ानी में हुआ था। फिर ठीक हो गया। वो आपसी मामले में लड़ाई हो गई थी और ये हिंदू मुस्लिम करवा दिया था वो। अब मतलब ईद में तो सब सुकून रहा। अभी सही है, अभी फिलहाल मामला यही होना चाहिए कि अब हर चीज़ में पुरसुकून माहौल पे हो। ईद खास तौर से मुनाकिद हो जाए, अच्छे माहौल में हो गया। हाँ सही है, अभी तो सही है। तो कहीं कोई शिकवा नहीं आप? नहीं गिला शिकवा कोई नहीं। नहीं। अच्छा ये बताइए वक्फ वाली बात चल रही है, इसमें कुछ कहना? उससे तो वो तो क्या नाम है, वो तो हमारी क्या नाम बाप दादाओं ने हमारी यानी कि वक्फ की है, तो ये सरकार के हाथ में कायक हो जाएगी। वो अपने यानी कि सदस्य बैठा के अपने जेब में खर्चे डालना चाहते हैं। इसी चक्कर में वक्फ यानी अपना कानून न लाना चाहते हैं। पहले CA फिर NRC, उसके बाद 3 तलाक। ये देखते कोई मुद्दा नहीं है तो यही मुद्दा लाते रहते। 2 अप्रैल को लाएंगे तो सब लोग विरोध करेंगे। वो तो सब लोग समर्थन सब जगह तो विरोध चल ही रही है, सब जगह तो चल ही रही है। और हम सब तो विरोधी में है, सब विरोध में। आप लोग स्वीकार करेंगे? नहीं, हम नहीं स्वीकार कर सकते। नहीं, हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। उससे हमें क्या फ़ायदा है, हमें तो नुकसान ही है ना। उससे तो हमें नुकसान ही है ना, उल्टा ही। हमारी मस्जिद और जैसे दरगाह और जैसे कब्रिस्तान, अगर दफन किसी को करना हो तो फिर उससे परमिशन पहले लेना पड़ेगा, तब जाना पड़ेगा। वो मना करेगा तो फिर ईदगाह में नमाज भी नहीं पढ़ने जा सकते हैं। इसी चक्कर में हम ये कानून को नहीं पास करवाना चाहते हैं, हमें कतई पसंद नहीं है। मतलब किसी भी हालात में ये चीज़ जो है वो नहीं वो किया जाए। नहीं। आपका क्या नहीं। नाम आपका? मोहम्मद शमशाद, कहाँ रहते हैं? दिल्ली चांदनी चौक। दिल्ली चांदनी चौक। क्या जी। कहना आपका? नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। कतई भी स्वीकार नहीं, कोई मुसलमान स्वीकार नहीं कर सकता। कोई शिकार नहीं। वो जैसे मतलब जो बिल आ रहा है इसमें अकीदा नहीं है आपका? नहीं, जो हकीकत में जैसे नहीं क्या नाम है। आपका? रुखसाद आलम। आपको भी जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है इसमें अकीदा नहीं? नहीं है। ये क्या आप लोगों के महफूज के लिए या आपके बेहतरी के लिए है? नहीं, हमारा बेहतरी के लिए नहीं है। अगर रहता तो इतना प्रदर्शन थोड़ी ना करता सब। हाँ, नहीं। मैं ये बोल रहा था, ये जो है ना, ये जो मुस्लिम बोलते कि ये कानून अच्छा है, ये है, इससे गरीबों का फ़ायदा होगा, तो ये सत्ता में जो मोदी के साथ जो बैठे हुए हैं ना, उन्हों के बस वो अपना जेबों में करना जैसे इसलिए बोलते हैं फ़ायदा होगा। और बाकी सब तो रिजेक्ट में सब मना कर रहे हैं। वो जो बस सत्ता है कि जो है ना, जो मुसलमानों का कोई ईमान धर्म नहीं है, वो सब भूल चुके हैं। बस नाम के मुसलमान है जो उस पार्टी में शामिल है। आपकी बात का हम मानते हैं, परंतु एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। ये तमाम जो सियासी दल रोटियां सेक रहे हैं, हर सियासी दल, उसमें जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि इन दलों ने अपने बैनर तले विरोध नहीं किया। कायदे से होना चाहिए था, जो पार्टियां विरोध कर रही हैं उनको अपनी पार्टी से हर वार्ड स्तर पर विरोध करना चाहिए था, तब विरोध माना जाता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मीटिंग बुलाई, उन्होंने तय किया, उनको करना पड़ा धरना प्रदर्शन, तब ये लोग आए। कुछ देर के लिए किस लिए आए? छपने के लिए, टीवी में दिखने के लिए और मुस्लिम वोट हासिल कर। ये भी बात सच मुस्लिम कह रहा है कि ये लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जब इतनी मेहनत कर, तब ये बामुश्किल आए हैं सिर्फ वोट की लालच के लिए।
जबकि इन्हें खुद अपने झंडे लेकर के पार्टियों के निकल पड़ना चाहिए। जैसे बीजेपी वाले जो कह रहे हैं ना कि क्या नाम है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो विरोध में है, और वो जो कह रहे हैं कि देखिए मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड का लाजिम है, चूंकि वो एक संस्था है, मगर ये राजनीतिक जो दल जो जिनके बल पर जो अपनी सत्ता बनाए उन्होंने कुछ किया। जो सत्ताधारी पार्टी है ना वो कह रहे हैं कि जैसे उसको कह रहे हैं कि ये अपने जेबों में, यानी कि अपने जेबों में बहुत सारी प्रॉपर्टी इसके पास है, इसी चक्कर में ये इस कानून का विरोध कर रहे हैं जो जेबों में से ना निकल रहा है। इसी चक्कर में वो सोच रहे कि हमारे जेबों में बस आ जाए हर चीज़। लाल किला जमा हर चीज़ तो गिरवी तो रखेगा, अब क्या क्या गिरवी रखेगा क्या पता। लाल किला, कुतुब मीनार और भी क्या क्या चीज़ गिरवी रख चुका है। मेट्रो तो 25 साल तो और बढ़ ही गया, मेट्रो का 25 साल तो एग्रीमेंट तो फिर बन ही गया। 25 साल तक पहले था ना, पहले फिर 25 साल का फिर एग्रीमेंट बना दिया। आपका अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद खलील है। मैं जामा मस्जिद घूमने के लिए आया था। आज आप लोगों को सभी को हमारे तरफ से ईद बहुत बहुत ईद मुबारक कि हम नमाज़ पढ़ के आए थे घूमने के लिए। इंशाअल्लाह ताला सब मुसलमानों को खुशी रखे और हिंदुस्तान के अंदर अमन अमान कायम फरमाए। आजकल जो हिंदू मुस्लिम का जो मामला चल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत। क्या तालीम हासिल कर रहे हैं अभी आप? कहाँ का रिहाइश कहाँ, आपका मुकाम कहाँ है? मैं अभी जॉब करता हूँ बवाना के अंदर। जी जी। तो आज छुट्टी था, घूमने के लिए आए थे। जॉब काहे का करते हैं? वो मिक्सी पार्ट्स। ये बताइए ईद जो है पूरे मुल्क में पुरसुकून माहौल में सब जगह मुनाकिद हो गई और आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, इंशाल्लाह अभी तक तो हम लोग को ऐसा फेस नहीं हुआ है, लेकिन न्यूज़ में ऐसे चलते रहता है। वो कुछ ऐसा पत्रकार है जो एक आध जगह तो हर साल या पूरे दुनिया में ही रहता है कि नहीं? हाँ, ये बात क्योंकि तमाम लोग हैं और तो थोड़े बहुत तो मसले होते ही रहते हैं। अच्छा ये बताइए अभी एक चीज़ की चर्चा चल रही, 2 अप्रैल को वक्फ बिल, तो वो आप लोग सुनते होंगे वक्फ बिल का हल्ला। तो क्या आप जैसे एक मतलब अभी यंग हैं, बच्चे हैं, वो बड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है जो वक्फ बिल 2 तारीख को ला रहे हैं? ये बात जो पूछे ठीक है। देखिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, जैसे हमारा जो है मज़हब, उसमें हमारा क्या है, हमारे प्रॉपर्टी में हिंदू का जो है ना उसमें नहीं आना चाहिए। हमारा मज़हब जो कहता है वो वक्फ के मतलब होता है वो दान करना। जो हम दान कर दिए उसको हम नहीं ले सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि देखिए किसी के मज़हब कैसे चल रहा है वो दूसरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है ये। तो 2 अप्रैल को देखा जाएगा क्या होता है। आपकी उम्र वैसे क्या होगी लगभग? अभी हमारा 25 है। अभी आपको मालूमात अच्छी है हर चीज़ की और बड़े अच्छे ढंग से आप अपना नज़रिया पेश कर गए। वैसे आपको बताइए जैसे ये चल रहा है वक्फ वाला, अब 2 अप्रैल को लाएंगे तो तमाम ये सुन रहे हैं विरोध सब पक्ष, तो क्या होना क्या चाहिए? हमारे मतलब से नहीं होना चाहिए, ये बिल पास नहीं होना चाहिए। काला बिल है, इंशाअल्लाह इसको रद्द होना चाहिए। हमारे हिसाब से ये गलत है क्योंकि मुसलमान का ये धर्म है। मुसलमान जो चाहेगा वो नहीं होगा। ये यहाँ पे हिंदू ज़्यादा है तो ये संसद में जो है ना बिल, काला बिल पास करवाना चाह रहा है और लोगों को बताया जाता है कि फ़ायदा होगा। फ़ायदा हो या नहीं हो ये हमारे धर्म में है, हम चाहे जैसे भी यूज़ करें गलत नहीं हो रहा है। लेकिन ये मस्जिद है और क्या कहते कब्रिस्तान है, इसमें हमारा मुसलमान भाई दान करता है पहले, फिर वो उससे वापस क्यों ले जाएगा? इसमें कमाई का कोई तो ज़रिया है नहीं। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो कि जो लोग बिल पेश कर रहे हैं वो और तमाम मौलाना, दानिश्वर और जो अक़लियत उसके जो बड़े बड़े लोग हैं, ये सब लोग मिल करके बैठ करके अगर किसी चीज़ का एक निर्णय सब लोग मिल करके निकालें, कुछ चीज़ों में संशोधन हो और कुछ ऐसा भी हो गवर्नमेंट भी कुछ मदद करे ताकि स्कूल वगैरह अच्छे बने, कॉलेज बने, रोज़गार मिले मुस्लिम को और साथ में मौलाना वगैरह साथ दे। अगर इसमें अमेंडमेंट हो, मतलब कुछ संशोधन किया जाए सबकी राय से, आप मुस्लिम भी सहमत हो, तो क्या ये एक रास्ता निकल सकता है? हाँ, ये सही है, ऐसा करना चाहिए।
हमारे उलमा इकराम भी बैठे और जिनको लग रहा है कि ये गलत है आपस में मिल करके कहीं मशवरा करे कि भाई ये इसमें बदलाव करना चाहिए, ऐसा बदलाव करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए, कीजिए, लेकिन मिलजुल के। चुपके से नहीं कर सकते हैं आप, ज़बरदस्ती बिल नहीं पास कर सकते। बस ठीक है, शुक्रिया। हम खड़े हैं इस समय। ईद कैसी रही? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ। खुश है आप? खुश है। बढ़िया माहौल में। क्या बढ़िया। नाम है आपका? एमडी इंतजार। एमडी इंतजार। हाँ। ये बेटे आपके? हाँ। क्या नाम इनका? एमडी तालीम। एमडी तालीम। इनको कपड़े बनवाए नए? हाँ। और सामान ले दिया कि नहीं? सब चीज बच्चों के लिए सामान ले दिया कि नहीं? हाँ। क्या नाम है आपका? ईद कैसी रही बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी घूमने तो है। अब बताओ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शारिक। मोहम्मद शारिक। कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं दिलशाद गार्डन। कैसी रही ईद? माशाअल्लाह बहुत अच्छी ईद रही है इस बार। किसी बात की कमी तो नहीं रही? नहीं, किसी बात की कमी नहीं। प्रशासन के साथ ईद की नमाज हुई है। प्रशासन ने पूरा सहयोग किया? पूरा सहयोग दिया है। नहीं, अभी तो फिलहाल अभी बीजेपी सरकार आई है, अभी तो ठीक चल रहा है, बाकी आगे देखते हैं। कूड़ा हटा? मालिक है। कूड़ा हटा? सफाई, साफ सफाई चल ही रही है। चल रही सब? चल रही है। इसमें कहने किसी बात का शिकवा तो नहीं, गिला शिकवा तो नहीं? नहीं, वो तो गिला शिकवा क्या है, हमारा तो मालिक अल्लाह है, हमें तो उससे बात करनी है। अच्छा ये बताइए, ये 2 अप्रैल को वक्फ बिल ला रहे हैं, ये आप लोग? ये तो जी इसका तो ये जो हक है ये हमारा है। ये वक्फ बिल कोई वो नहीं है, क्योंकि ये जो है हमारी मस्जिदें, कब्रिस्तान है, ये सब हमारे हैं। इस पे कोई वो वक्फ बिल का सरकार वैसे जो फैसला होएगा सही होएगा, कानून सुप्रीम कोर्ट से जो भी होएगा सही होएगा फैसला। बाकी ये इस पर सरकार का कोई हक नहीं है। अच्छा ये बताइए, तमाम सियासत दल वैसे बोल रहे हैं, परंतु उन्होंने अपने झंडे और बैनर से हर वार्ड स्तर पे विरोध नहीं किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ को कार्यक्रम करना पड़ा, उस पे ये लोग आ गए कुर्सी में आके बैठने और छपने के लिए। ये बात आप महसूस करते हैं कि बड़े नेताओं को, जो तमाम दल कह रहे थे वक्फ बिल को पास नहीं हो, उनको अपने वार्ड स्तर तक विरोध करना चाहिए, हर पार्टी के झंडे दिखने चाहिए, मगर नहीं, कोई भी उन्होंने वोट के लिए हर के लिए सब आगे आते हैं, वोट के लिए सब आगे आते हैं। बाकी अगर मुसलमान को कोई परेशानी होती है, मुसलमान ही आगे आता है, मुसलमान के साथ कोई आगे नहीं आता। वोट के लिए सब आगे आते हैं, सब आपको आगे मिलेंगे, हर कॉलोनी में, हर गली में, हर मोहल्ले में मिलेंगे। पर जब मुसलमान पे कुछ बात आती है, वो मुसलमान अकेला ही मिलता है और उनके उलमा ही उनके साथ होते हैं, और कोई नहीं होता। राजनीति में फ़र्क आएगा ना, उनकी सरकार में फ़र्क आएगा, गिरेगी उनकी सरकार अगर ऐसे बोलेगी तो, क्योंकि उन्हें कहीं और से समर्थन मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है राजनीतिक दल वोट बैंक के उस पे मामले को उसकाना, अपनी रोटी सेकना और थोक में वोट ले लेना, इसके बाद काम ना करना। शायद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मुस्लिम समाज में, मुस्लिम समाज अपनी मेहनत से है, जहाँ पर अपने एक धंधा पानी कर रहा है, नौकरियों में कम है। बेरोजगारी पहले भी मुसलमान बहुत गुजर चुके हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और भी हैं जिनके नाम हमें याद नहीं है, बाकी हमने पढ़ा है। अब क्यों नहीं है? अब क्योंकि मुसलमानों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा पढ़ाई के मामलों में। आपका क्या कहना है? हमारा तो कुछ भी कहना नहीं है जी। आपका क्या? पहली बात तो जी मुसलमान बेरोजगार है नहीं, मुसलमान है बिजनेसदार आदमी, सब अपने अपने काम हिलने वाले हैं। नौकरी जो करते हैं ये जिम्मेदार या मेहनत कश मेहनत करते हैं, हम नौकरी नहीं करते, हम अपना काम करते हैं। जी जी, पहली बात तो मुसलमानों को नौकरी मिलती ही नहीं। बड़े उहदे पे मुसलमान बता दो कौन है? नहीं तो ये राजनीतिक दल आप लोगों से वोट लेते रहे थोक के भाव, इन लोगों ने नहीं किया। अब क्या बताऊँ, क्या केजरीवाल ने नौकरियां दी मुस्लिम समाज को? किसी ने कुछ नहीं दिया जी। कांग्रेस ने? कांग्रेस ने भी नहीं दिया, नहीं किसी ने नहीं दिया कुछ। अच्छा एक बात आ रही है, बिहार में जैसे लालू को मुस्लिम टोटल वोट देता है, परंतु वहाँ पे रोजगार के नाम पे मुस्लिम को रोजगार ही नहीं मिला, बिल्कुल मिल रहा। ये एक बिहार की बात आ रही है। ये सब तो राजनीति है, सब राजनीति है, इसमें कोई हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं दिया। मतलब सभी दल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सब यही कर रहे हैं, सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, यही कर रहे हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि बिहार में मुसलमानों को रोजगार नहीं मिल रहा, दिल्ली में नहीं मिल रहा, यूपी में नहीं मिल रहा। देखो जी, मुसलमान पढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा भी। मुसलमान ये सोच रहा है कि हमारा तो इस देश में अभी कुछ है नहीं। बाकी मुसलमानों ने बहुत सी कुर्बानी इस देश के लिए दी है और आज भी देते हैं और सबसे आगे रहते हैं, पर मुसलमानों को कोई सोचता नहीं है कि इनका कुछ योगदान है नहीं है।
सब मुसलमानों को पीछे सोचते हैं।